समाचार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां संभल पुलिस ने दुबई के गैंग को यूपी से दबोचा। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। फिर बात होगी सपा सांसद रामजी लाल सुमन की, जहां रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसने दलित समेत अन्य लोगों की रूह कपा दी है। तो किस मुद्दे पर क्या बोले सांसद, जानेंगे। साथ ही बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जहां अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। और आखिर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जहां मस्जिद पर बुलडोजर चलने से पहले नोटिस चिपकाने से हड़कंप मच गया। जानेंगे पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया, अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार बड़ी कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में संभल जिले में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने दुबई में बैठकर आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे शारिक साठा की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि जब्त की गई संपत्ति बाजार कीमत करीब 2 करोड़ 31 लाख रुपए है। ये संपत्ति शारिक की पत्नी के नाम पर थी। बता दें कि शारिक साठा को साल 2009 में गैंगस्टर एक्ट में वांछित घोषित किया गया था। उसके ऊपर हिंसा भड़काने के अलावा वाहन चोरी के संगठित गिरोह चलाने जैसे संगीन आरोप दर्ज है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शारिक दुबई में बैठकर अपने नेटवर्क के जरिए यूपी के कई जिलों में वाहन चोरी और हिंसा फैलाने की साजिश रचता था। तो वही जिला प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि जब्त की गई संपत्ति को अब लोक कल्याण के कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये कार्रवाई अपराध में अर्जित संपत्ति को सरकार के अधीन लाकर जनहित में लगाने की मंशा को दर्शाती है। योगी सरकार की ये नीति माफिया तंत्र को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। संभल तहसील प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सख्ती दिखाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तहसीलदार और स्थानीय पुलिस ने शारिक की संपत्ति पर कब्जा लेकर उसे विधिवत सील किया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। बता दें कि शारिक साठा पर पहले भी कई संगीन मुकदमे दर्ज है। उनकी गिनती संभल के कुख्यात अपराधियों में होती है। स्थानीय पुलिस उसे लंबे समय से तलाश रही थी, लेकिन वो फरार होकर दुबई चला गया। वहीं से गैंग को ऑपरेट कर रहा था। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि प्रदेश में अपराधियों को ना तो पनाह मिलेगी, ना ही अपराध से अर्जित संपत्तियां बचेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात सपा सांसद रामजी लाल सुमन की। दरअसल संसद में सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान की तपिश से गर्मी बड़ी ही हुई थी कि इसी बीच उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछड़ों, दलितों आदि का गठबंधन बनाने वाली समाजवादी पार्टी के इस सांसद को दुष्कर्म की घटना बड़ी नहीं लगती है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन दुष्कर्म की घटना पर एक विवादित बयान दे गए। गौरतलब है कि रविवार को मीडिया से बोले कि ये घटना इतनी बड़ी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आवे। दरअसल आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव में 17 अप्रैल की रात दलित समाज की बालिका के पिता दावत में गए थे। गांव का रहने वाला ओमवीर रात 1:30 बजे घर के बाहर सोती बालिका को उठा के ले गया और 500 मीटर दूर जाके दुष्कर्म किया। सुबह पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी से उसकी पहचान की। बालिका से दुष्कर्म की घटना के बाद हड़कंप मच गया। शनिवार को भाजपा सांसद राजकुमार चाहर, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, कांग्रेस, भीम आर्मी, रॉयल वाल्मीकि आर्मी और भाकियों पदाधिकारी पीड़ित
स्वजन से मिले थे। मामला तूल पकड़ने के सक्रिय हुए पुलिस ने आरोपित को फतेहपुर सीकरी से गिरफ्तार कर लिया। अब इसी बीच सपा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन रविवार दोपहर 3 बजे पार्टी नेताओं के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक बातचीत की है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करने के बाद फिर उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में कानून की व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुका है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं आएंगे। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या बच्चों से बात कर रहे हो, ये इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो हमसे मदद हो सकती है करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोबारा बीजेपी को कटघरे में करने लगे। अब उनके इस बयान पर क्या कुछ एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकाल में राज्य दलितों पर अत्याचार के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, दलितों पर अत्याचार के मामले में भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि दलितों, विशेष दलित महिलाओं के खिलाफ अधिकतर अपराध उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों होते हैं। कन्नौज सांसद ने लिखा, भाजपा मूलतः परंपरागत प्रभुत्ववादियों की पार्टी है और वर्चस्ववादी भाजपाइयों की बुनियादी सोच सामंतवादी है, जिसमें गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदि आबादी यानी महिलाओं और आदिवासियों के लिए अपमान एवं जलालत के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता आजादी से पहले ही मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और वो संविधान के विरोधी हैं। यादव ने आरोप लगाया कि दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों को भाजपा में प्राथमिकता पद दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी वास्तविक अधिकार नहीं सौंपे जाते। उन्होंने कहा उनके नाम से चुनाव लड़े जाते, लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़ो, उन्हें और भी कोई कुर्सी नहीं दी जाती। यादव ने दलित समुदाय से भाजपा को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा दलितों को आज कहना चाहिए हमें भाजपा नहीं चाहिए। हालांकि ये वही अखिलेश यादव है जिनके सांसद ने दलित बेटी के साथ हुए दुष्कर्म पर कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बता दूं कि सांसद के हर विवादित बयान के बाद अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान पर अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं और उनका समर्थन करते हैं या नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात बुलडोजर एक्शन की। दरअसल यूपी के पीलीभीत में एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। सदर कोतवाली इलाके की मस्जिद को प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया, जिसमें 1 मई तक जवाब देने का समय दिया गया है। यदि सभी दस्तावेज उचित नहीं पाए जाते तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। नोटिस मिलने के बाद से लोगों ने मस्जिद में ताला डाल दिया और नमाज पढ़ना भी बंद किया है। पीलीभीत की सदर कोतवाली इलाके की एक मस्जिद को ध्वस्तीकरण का नोटिस जिला प्रशासन ने दिया है। जवाब दाखिल करने के लिए 1 मई तक का समय दिया है। एक दिन पहले जुम्मे के दिन सदर कोतवाली पुलिस पहुंचने से नमाज को भी रोका गया था। इसके बाद डर के चलते स्थानीय लोगों ने मस्जिद में ताला लगा दिया है और अब मस्जिद में अन्य नमाजें भी नहीं हो रही है। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर का कहना है कि केवल नक्शे को लेकर मस्जिद गरीब नवाज के मुतावली शाहिद मलिक को धारा 10 का नोटिस तामील कराया गया है, क्योंकि सूचना मिली है कि मस्जिद का नक्शा पास नहीं है। फिलहाल नोटिस मिलने के बाद मस्जिद के मुतावली जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं और गौरतलब है कि लगभग 8 साल पहले मस्जिद को बनाया गया था। तभी से 5 टाइम की नमाज इस मस्जिद में हो रही है। जिस जगह मस्जिद को बनाया गया था उस जगह बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार रहते हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद मस्जिद को बंद करना पड़ा, जिससे लोगों को नमाज पढ़ने से दिक्कत हो रही है। हालांकि मस्जिद को बंद करने का नोटिस जिला प्रशासन ने नहीं दिया है, केवल नक्शे को लेकर जवाब मांगा गया है। अब जवाब के बाद कागजात सामने आते हैं तो ठीक, नहीं तो
बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब जवाब में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।